भोजपुरी समाज के नायक गायक पावर स्टार पवन सिंह जी बिहार के लोकसभा सीट काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, युवाओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। युवा उनको समर्थन करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं। यह बात पवन सिंह के समर्थन करने वाले नौजवानों के लिए ही सिर्फ नहीं कहा गया है। जो युवा उनका समर्थन कर रहे हैं, क्या कहा गया, कितना भद्र भाषा का प्रयोग किया गया कि जो ये पवन सिंह के पीछे ये 18 से 25 बरस के युवा चल रहे हैं, ये सारे लफुए हैं। ये कौन सा शब्द है, किस डिक्शनरी से लाया गया है? जिस देश का युवा इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले लगा लेता है, जिस देश का युवा दुनिया में इस देश का सम्मान बढ़ाता है, जिस देश का युवा सीमा पर अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर जाता है, सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर और इस देश का सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उस देश में युवाओं के लिए, उस देश के नौजवानों के लिए इतना भद्र भाषा का प्रयोग। मैं देश के नौजवानों से कहना चाहूंगा, मैं देश के नौजवानों के लिए कहना चाहूंगा और खास तौर से काराकाट लोकसभा के अपने सभी युवा साथियों के लिए कहना चाहूंगा कि जीने मरने की परवाह नहीं, घायल परवाना जलता है। कि जीने मरने की परवाह नहीं, घायल परवाना जलता है। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अरे मेरे युवा साथियों, ये आपको सुअवसर मिला है। आप अपनी युवा शक्ति का, ताकत का एहसास करा दीजिए और काराकाट लोकसभा पर ईवीएम का क्रमांक संख्या 12 चुनाव चिन्ह कैंची पर हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी को जाकर के खटाखट 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 बटन दबाना है और भारी मतों से पवन सिंह जी को विजयी बनाकर भेजना है दिल्ली संसद में, ताकि इस देश के उन नेताओं को जो इस देश के युवाओं को लफुआ बोलते हैं उनके समझ में आ जाए कि उनके बाद कोई इस देश का नेता चाहे कोई भी हो, युवाओं के लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना कर पाए। मेरे साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी साथी हमें फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। यह सिर्फ काराकाट लोकसभा के युवाओं के लिए ही नहीं कहा गया है। अगर युवाओं को कहा गया है तो ये पूरे देश के युवाओं को कहा गया है। इस 140 करोड़ के देश की आबादी का 60% युवा इस देश में रहता है। इस देश के युवाओं ने इस देश के तस्वीर बदले हैं, तकदीर बदले हैं। उन युवाओं के लिए इस अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। तो मैं पूरे देश के युवा साथियों से का चाहता हूं और खास तौर से काराकाट लोकसभा के युवा साथियों से कहना चाहता हूं एक बार पुनः कि जिन लोगों ने इतना अभद्र भाषा का प्रयोग आपके लिए किया है, आप अपने वोट के चोट से इनको माकुल जवाब देने का काम करें। अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, काका को, काकी को, दादा को, दादी को, अपने सभी मित्रों को, सभी रिश्तेदारों को जा करके पर्सनल मिलिए और उनसे कहिए कि आज देश की युवाओं के सम्मान की बात आ गई है। आप सभी लोग अपने वोट के चोट से
उन आतताइयों को माकुल जवाब देने का काम करे और हमारे पवन सिंह जी का चुनाव चिन्ह ईवीएम संख्या क्रम संख्या 12 चुनाव चिन्ह कैंची छाप पर जाकर के बटन दबाना है और पवन सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर भेजना है। मेरे साथियों, मोदी जी भी कल आए थे, गाजीपुर में भी आए थे, काराकाट लोकसभा में भी गए थे, जहां मोदी जी मंच से देश के नौजवानों के सम्मान की, देश के नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ राजनीतिक तत्व इस देश के युवाओं को लफुआ बोल रहे हैं। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा साथियों, इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसका सीधा जवाब है कि 1 जून को काराकाट लोकसभा में पवन सिंह जी के चुनाव चिन्ह कैंची छाप पर बटन दबाना है और पवन सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। साथियों, चक्रव्यूह खूब रचा जा रहा है। मैं पवन सिंह जी के लिए भी कहना चाहूंगा कि चक्रव्यूह रचो तुम चाहे जितने, रण से मुंह ना मोड़ेगा। और ये कलयुग का अभिमन्यु है, सारे चक्रव्यूह तोड़ेगा और सारा चक्रव्यूह तोड़ करके काराकाट लोकसभा की सम्मानित जनता, उस महाभारत में अभिमन्यु अकेला लड़ा, कोई उसका साथ देने वाला नहीं था, लेकिन इस अभिमन्यु का पवन सिंह का साथ देने के लिए काराकाट लोकसभा की सम्मानित जनता है, सम्मानित हमारे युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। आप सभी लोग जा करके 1 जून को क्रम संख्या 12 चुनाव चिन्ह कैंची छाप का आगे का बटन दबाना है और पवन सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। और जो लोग इस देश के युवाओं को, जो लोग इस काराकाट लोकसभा के युवाओं को लफुआ बोल रहे हैं, उन्हें अपनी युवा शक्ति का, उन्हें अपनी ताकत का परिचय भी कराना है। साथियों, एक बार पुनः हमारे फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए सभी साथियों का मैं अपने हृदय तल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। और एक निवेदन पुनः आपसे करना चाहता हूं कि आप जो भी लोग हमारे इस लाइव को देखें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी युवा साथियों के पास ये हमारा लाइव पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।